आज हम लोग बीएमटी में क्वेश्चन में 10 देखेंगे। हम लोग 9 क्वेश्चन तक देख चुके हैं और 9 तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन में 10 देखने वाले हैं। बीएमटी का जितना भी क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको लॉजिक देखना पड़ेगा सब में। तो लॉजिक समझना पड़ेगा क्वेश्चन का। जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 10। ठीक से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बच्चा क्वेश्चन समझ जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखा क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2AP। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा और दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म जो है समान होंगे ये पूछ रहा है। तो एक सीरीज दिया है 3, 5, 7। एक सीरीज है 3, 5 और 7। इस तरह से बढ़ते 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 100 टर्म तक जाता है। 100 संख्या तक इसी तरह बढ़ते जाएगा। जैसे कितना 3 ही संख्या लिखा है ना, वैसे बढ़ते बढ़ते 100 संख्या तक जाएगा। एक और सीरीज है 4, 7, 10। 4, 7 और 10 ये भी बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा। पूछ ये रहा है कि इसमें से कितने टर्म है जो आइडेंटिकल है, यानी समान है, बराबर है। तो चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 15, 15, 2, 17। चलिए यहां तक बना लेते हैं। और इसमें करते हैं 4, 3, 7, 7, 3, 10 और 3, 13 और 3, 16 और 3, 19। तो थोड़ा इसको एक और बढ़ा लेते हैं 19। अब बताओ हम लोग अभी कितने टर्म तक लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पद तक अगर हम लिखते हैं तो कुछ समान संख्या मिल रहा है। पूछ रहा है कितना कौन कौन ऐसा है जो समान है। जी समान मतलब समझते हो, आइडेंटिकल का मतलब जो दोनों में है। तो बताओ कौन कौन दोनों में है। सबसे पहला आइडेंटिकल है 7। दूसरा कौन 13 आइडेंटिकल है। तीसरा इस तरह से कितने टर्म 100 संख्या तक अगर दोनों को बढ़ाते जाएंगे तो कितनी संख्याएं ऐसी होगी जो दोनों में है। अभी तक हम लोग रिसर्च करके निकाले तो 3 संख्या निकल गया। तो इसी तरह 100 संख्या तक ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो कितना संख्या बराबर होगा दोनों में। क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर हम 100 संख्या तक इसी तरह बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ तक बढ़े तो हम 3 ढूंढ लिए ना, तो ऐसे 100 तक लिखेंगे दोनों संख्या को तो कितना पद है जो दोनों में बराबर होगा। बस नंबर ऑफ टर्म निकाल देना, एन निकाल देना। यहाँ जैसे अभी तक में कितना निकला 3 कि 3 पद बराबर है। वैसे अगर 100 तक दोनों को चलाएंगे तो कितना बराबर होगा। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं। 100 तक लिखना पड़ेगा तो कॉपी लंबा चाहिए। 100 तक लिखो फिर जोड़ते जाओ किधर किधर बराबर मिल रहा है। ये भी संभव है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो समय बचाना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तरीका है, और कोई उपाय ही नहीं। समय बचाना हो तो क्या करना होगा, फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोनों को अलग तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले पहला का निकालते हैं 3, 5। हम ये जानना चाहते हैं ना, हम लोग ये जानना चाहते हैं अभी कि 100 संख्या तक लिखेंगे तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, सबसे 100वां संख्या में क्या होगा। जैसे 1, 2 तीसरा संख्या में क्या है 7 आया ना जी, वैसे 100वां संख्या में क्या संख्या आएगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो अपने पास 3, 5, 7, 9 दिया हुआ है, ये 100 टर्म निकालना है। तो 100 टर्म निकालना है तो एन ना दिया भाई, ये आपको टी एन निकालना है। तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर 3, ये सब बताने की जरूरत नहीं, डी कैसे निकलता है। प्लस एन बराबर 100 माइनस 1 और डी कैसे निकलता है, 2 का अंतर है सब में, तो डी हो गया 2। अब चलिए कितना 3 प्लस 100 में एक जगह 99 गुने 2, 99 गुने 2 कितना आता है 3 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, यानी 201। ये संख्या अगर जाएगा ना तो 201 इसका लास्ट टर्म होगा। चलिए दूसरे का निकाल लेते हैं। अगर ये संख्या जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो दूसरा है 4, 7, 10। 4, 7, 10 ये भी 100 संख्या तक जाएगा तो कहाँ तक जाएगा जो इसका लास्ट टर्म। तो बताओ टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर क्या है 4 प्लस एन बराबर हो गया 100 माइनस 1 और डी बराबर कितने का डिफरेंस है बाबू लोग 3 का। तो कितना होता है 4 प्लस 99 गुने 3 कितना आता है बाबू लोग 9 3 27, 9 3 27, 297 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा। मतलब ये पद जो है वो 201 तक जाएगा और दूसरा वाला कहाँ तक जाएगा। और कितने पद समान है ये पूछ रहा है, और कुछ पूछ रहा है बस कितने पद समान है पूछ रहा है। कितने पद समान होंगे जी। अब इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझोगे। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अगले पेज में जाते हैं, अगले स्लाइड में जाते हैं और चेंज कर देते हैं कितने पद समान होंगे। तो बताइए एक संख्या कहाँ तक जा रहा है, पहला वाला, पहला है 3, 5, 7, ये जाएगा
1 तक। और दूसरा वाला पद है 4 7 10, ये कहाँ तक जाएगा? तो 301 201 से आगे ना होगा जी। एक जा रहा है 201 तक जाकर रुक जा रहा है, और एक जा रहा है 301 तक। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ तक ऐसा चांस बनेगा जब दोनों समान होगा। तो 201 ही तक ना चांस है जी, नहीं समझे? दो दोस्त अब यहाँ से ट्यूशन से चला, दो दोस्त ट्यूशन से चला अपना घर की तरफ। एक का रूम पहले था, एक को जाना है 201 मीटर और एक को जाना है 301 मीटर। हम ये पूछ रहे हैं कि दोनों दोस्त साथ में कहाँ तक गया होगा? अब समझ में आ गया? वही तक ना। उसके बाद ये अपना रूम घुसा और वो अलग चल रहा है बेचारा। तो इधर तो हमको दो पद कहाँ समान मिलेगा, ये तो यहीं रुक गया ना। तो मैक्सिमम आपको यहीं तक ना मिल सकता है समान। इसके बाद तो बेचारे अकेले है इधर, तो इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर मारिए। हमको पूछ रहा है दोनों में समान संख्या, समान संख्या मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 201 तक। अब हम श्योर नहीं कि एन कितना होगा, तो चलो लेके चलते। समान संख्या कितना कितना आ रहा था, उसका एक सीरीज बनाइए। समान संख्या का सीरीज बनाइए, कितना कितना आ रहा था बताइए? 7 13 और इस तरह से समान संख्या कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 201 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अच्छा 201 मेरा क्या है? टीएन है। 201 मेरा क्या है? टीएन है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि टीएन बराबर दिया हुआ क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 201 हमारा टीएन निकल गया। ए बराबर कितना है? 7 प्लस एन बराबर मिसिंग है एन माइनस 1, डी बराबर कितना होगा? 6। अब करो 201 बराबर 7 प्लस 6 को एन से करेंगे 6 एन माइनस 6। अब बताओ जी 201 बराबर यहाँ क्या होगा? 7 में 6 जाएगा तो यहाँ होगा 6 एन प्लस 1 होगा। अब प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? तो माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा? यहाँ 200 ना। 200 बराबर 6, तो इसलिए 6 एन, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा? 200 बटा 6, तो 6 तिया 18, 2 20 6 तिया 18, 33 टर्म 33। अब बोलोगे सर पॉइंट कहाँ गया? पॉइंट को गोली मारो। क्यों? क्योंकि एन कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। 1.5 लड़का देखे हो कि सर एक लंबा है लेकिन उसके साथ छोटा है, तो छोटा को बच्चा बोलते हैं, 1.5 नहीं बोलते हैं कि 1.5 बच्चा है। बात समझ में आया? 1.72 नहीं होता है, या तो एक ही बच्चा होगा या तो 2 बच्चा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पॉइंट में आ रहा है, देखो पॉइंट छोटा है, लेकिन इग्नोर कर दिए क्योंकि एन कभी पॉइंट में आ ही नहीं सकता। हमको क्या पूछ रहा था? हमको पूछ रहा था कितने पद समान होंगे। तो भाई 201 तो समान नहीं होगा, इसीलिए पॉइंट में आ गया। अगर 201 होता तो यहाँ पॉइंट में नहीं आता। इसका मतलब 201 से पहले वाली कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन होगी। तो कितने टर्म समान होंगे? 33। इसलिए इसका एन बराबर कितना जाएगा? 33 बन सकता है, बना जा सकता है। अब क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछेगा थोड़ा सा अलग लॉजिक का पूछेगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग बना सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बोला 4 9 14 19। अच्छा एक थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ दिया, मैं ऐसे लिख दिए। पूछ रहा है क्या 254, पूछ रहा है क्या ये 254 इस सीरीज का कोई पद होगा? यानी अगर इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या 254 इसमें आएगा? पूछ रहा है। तो भैया अगर आएगा, अगर 254 इसमें आएगा तब तो पूरा कट जाएगा। आएगा तो पूरा कटेगा कि नहीं? अब पॉइंट में आ गया, इसका मतलब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पूछेगा ये पूरा कट रहा था, तो पूछेगा क्या 201 इस टर्म में आएगा? सवाल ही नहीं आने का। अगर आता तो यहाँ पूरा कट जाता। पॉइंट में आने का मतलब है 201 बराबर हो ही नहीं सकता इसमें, और इसमें 201 नहीं मिलेगा आपको। कितना मिलेगा जानते हो? कितना बच रहा? 2 ना। यह बनेगा 199 कटेगा, देख लेना। 199 से ऐसी संख्या जो दोनों में आएगा। तो इसी तरह अगर 254 इसका सीरीज का पद होगा तो एन कट जाएगा पूरा, और अगर एन पॉइंट में आ गया इसका मतलब नहीं है। तो पूछ रहा है क्या यह है 254 इस सीरीज में कभी आएगा अगर बढ़ाते जाएंगे ऐसे ही? तो चलो चेक कर लेते हैं। टी एन का फॉर्मूला लगा के क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर कट गया 254 तो टर्म है ए बराबर कितना है? 4 प्लस एन तो मिसिंग है -1, और डी बराबर कितने का अंतर है? 5 का। तो 254 बराबर 4 प्लस 5 एन माइनस 5। अब 254 बराबर यहाँ क्या बचेगा? 5 एन प्लस और माइनस, -1 हो जाएगा ना जी। -5 में प्लस चला गया, माइनस वाला बराबर किधर कहीं क्या आएगा? 255 हो जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा, तो बराबर 5 एन। इसलिए एन बराबर 255 और बटा क्या होगा? 5। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर 5 5 25 और 5 के 5 51। कट गया ना। इसका मतलब यस, यहाँ मत लिखो,
पूछ रहा है क्या पद है, तो क्या लिखेंगे आंसर में? यस है, तभी तो कट गया। और नहीं होता तो पॉइंट में आ जाता। कहीं कोई दिक्कत है इस तरह का क्वेश्चन में? बनाया जा सकता है। एक और बनाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बनाते हैं, इसको पीडीएफ से आप लोग आराम से लिखते रहिएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 आर इन एपी। बोलता है कि ये संख्याएं एपी में है, x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 जो है वो किस में है? एपी में है। ये संख्याएं एपी में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड x, देन फाइंड x। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा x का वैल्यू क्या रख दें कि ये संख्या एपी में हो जाएगा? x का वैल्यू क्या रख दें कि ये संख्या किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। ऐसी क्या वैल्यू रख दें x का? अभी तो एपी में नहीं है, लेकिन संख्या में x का वैल्यू कैसी क्या रख देंगे कि एपी में हो जाएगा? अपने को ही नहीं पता। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस दिमाग में मत दो। क्या करना चाहिए भाई? एपी का प्रूफ करने का तरीका क्या बताओ? एपी का प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। बस यही फॉर्मूला हम सेट कर देते हैं। चलिए, T2 किसको बोलते हैं? सेकेंड टर्म को ना। इसका सेकेंड टर्म कौन होगा बताओ? ये हमारे T1 साहब, ये T2 साहब और ये T3। तो चलिए, T2 कितना है बताइए? 3x माइनस T1 में ब्रैकेट कर लो पहले, x प्लस 2, ब्रैकेट बाद में खोलेंगे। T3 कितना है? 4x प्लस 1 और माइनस T2 तो 3x, तो माइनस 3x कर दो, ब्रैकेट खोलिए अपने निकलेगा। 3x माइनस x और प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4x। 4x में 3x घटा दें, उड़ा दो। 4x में 3x जाए क्या होगा? x प्लस 1। इसको उड़ाओ। 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1। तो x को इधर करो, 2 को उधर करो, तो x इधर होगा तो 2x है, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस x। इधर 1 प्लस में, और ये माइनस वाला उधर जाएगा क्या होगा? प्लस 2। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? यानी x के जगह पे अगर 3 रख दे बाबू लोग, तो ये सीरीज एपी में हो जाएगा। चेक करना चाहते हो? प्रूफ करके देख लेते हैं। चलिए, प्रूफ चाहता है कि बताइए, बोल रहे हैं उसको प्रूफ करके दिखाइए। क्या है पहला वाला जी? x प्लस 2, दूसरा कितना है? 3x, और चौथा है 4x प्लस 1। x के जगह कितना पुट करना है? 3। तो पहला होगा 3 प्लस 2, 3 इंटू 3, और 4 इंटू 3 प्लस 1। 3 2 कितना होता है? 5। 3 3 9 कितना होता है? 3 3 9 ही ना होता है जी। और 4 3 12 और कितना होता है? 13। देख लो कितने का अंतर जा रहा है? 4 का। एपी में नहीं है क्या? है ना सीरीज एपी में? बोल रहा है कि एपी में सीरीज है। प्रूफ भी हो गया। कोई कंफ्यूजन? अभी टेंशन लेने और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सोचना है कि कैसे क्या करें हम। तो आप बनाओगे तो अपने खुद दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा प्रूव करने देगा तो हम लोग वहां से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी का भी वैल्यू दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन है, वो आप लोगों को खुद बनाना है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 147 का कौन सा पद, यानी टीएन दिया हुआ है, टीएन 55 दिया है, एन निकालना है। निकाल लोगे? अभी तो बना चुके 254 वाला बनाए थे ना अभी। टीएन दिया और एन निकालना है, क्वेश्चन का बन सकता है ना? तो बना लीजिएगा इसको, घर में बनाते रहना। अभी रुकने वाले नहीं, यहाँ कंटिन्यूअस चलते जाएंगे। आप लोग घर में बनाने लगे, लाइक क्वेश्चन है उसको घर में प्रैक्टिस करो। और एग्जाम्पल क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ो, सारा का सारा प्रैक्टिस मान लो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप अटेम्प्ट ले लोगे। आगे बढ़े। 14 नंबर क्वेश्चन देखे थे, अब प्रूव करने के लिए हम लोगों को दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, वो 14। किसी एपी का ध्यान दीजिएगा, किसी एपी का 24वां पद उसके 10वां पद का डबल है। जो बोर्ड है उस लाइन को, सेंटेंस को ठीक करो। किसी एपी का 24वां पद दुगना है किसके? 10वें पद के। बात यही ना लिखा था, एक लाइन का बात हम लोग छोटे में लिख दिए कि किसी एपी का 24वां पद उसके 10वें पद का क्या है, यानी 24th टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म। आगे क्या लिखा है? तो देन प्रूव दैट, अगर ऐसा है तो प्रूव कीजिए।
तो भाई प्रूव करो, अगर ऐसा सिचुएशन है तो प्रूव करो कि 72 टर्म जो होगा वो दुगना होगा 34वें पद का। अब बताओ कैसे प्रूव करें, ना ए पता ना डी पता, तो अपने को मालूम है नहीं पता तो ए और क्यों ए मानते हैं और डी को क्या मानते हैं, डी। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या मानना चाहिए, फर्स्ट टर्म को मानना चाहिए ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या मानना चाहिए, कॉमन डिफरेंस को मानेंगे डी। अब चलिए प्रूव कीजिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट कंडीशन सेट कीजिए। क्या बोल रहा है जी, ठीक से पढ़ो। T24 बराबर 2 इंटू T10 है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा T24 का, ए प्लस ए को यही मान लेना है ना, ए और डी है जी, 24 माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ क्या होगा 2 इंटू T10 का बताओ, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ या नहीं। अब क्या होगा ए प्लस 23D बराबर यहाँ क्या होगा 2 इंटू ए प्लस 9D। अब 9D को मल्टीप्लाई कर दो तो ए प्लस 23D बराबर 2a प्लस 18D, होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा करो ए को उधर भेजो डी को इधर भेजो, यहाँ डी छूट गया तो इधर क्या बचेगा 23D, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 18D, और इधर 2a है और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस ए, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग 5D। ए बराबर क्या होगा, ये भी ए का वैल्यू परफेक्ट नहीं निकला है। अब चलो हमको प्रूव करना है इसलिए हम यही प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव करने में क्या करना होगा जी, दोनों को बराबर करना होगा ना। तो चलो प्रूव करने में सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS में क्या है T72, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर क्या, a प्लस 71D। ए का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ए बराबर कितना निकाल रहे थे 5D। इक्वेशन 1 अभी निकाल चुके हैं, इक्वेशन 1। तो भाई ए के जगह पे 5D लिख दो, तो 5D प्लस 71D बराबर क्या होता है बाबू लोग 76D। LHS निकल गया, RHS निकाल के देखते हैं। अगर वो भी 76D आ गया तो प्रूव्ड हो गया। RHS में क्या है बाबू लोग 2 इंटू T34, चलो 2 इंटू T34 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा। तो 2 इंटू ए बराबर क्या निकालें 5D प्लस 34 और 1 33D। तो बताओ जी क्या होगा 2 इंटू 33 और 35, 33 और 5 38D होगा ना। 38 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आता है 76D। सो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ठीक है प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत है, जिस रास्ते से बोल रहा है हम उसी रास्ते से चल रहे हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं। क्या किधर वन छूट गया, अच्छा यहाँ ना, नीचे ठीक गया ना, कोई बात नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बन जाएगा कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, 2 बार प्रैक्टिस मारेंगे याद हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे लपेटना है, हो गया। जो भी है कोई ना कोई तरीके से जाएगा। एक और ले लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जो जैसे बोल रहा है ए और डी मान के प्रूव कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो हम लोग लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है 15 नंबर में, ठीक से पढ़िएगा। किसी एपी का तीसरा पद उसके प्रथम पद का 4 गुना है, यानी इंग्लिश में लिखा है इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। बताओ एपी का थर्ड टर्म कौन होता है T3, बोलता है फर्स्ट टर्म का 4 टाइम्स है। फर्स्ट टर्म भैया यही ना होता है, पहला पद को ये ना बोलते हैं, इसका मतलब 4A हो गया। और सिक्स टर्म जो है T6 जो है वो 17 है। तो आपको क्या निकालना है, एपी निकालना है। भैया एपी के लिए अपने को क्या चाहिए, एपी के लिए अपने को ए चाहिए और डी चाहिए, बस ये 2 जुगाड़ हो गया तो एपी निकल जाएगा ना। तो क्या करें, सबसे पहले इसको लेते हैं जिसका वैल्यू दिया हुआ है। T6 बराबर क्या है बाबू लोग बताओ, T6 बराबर है 17। लगाओ T6 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 17। तो a प्लस 5D बराबर क्या होगा 17। मामला हो गया सॉल्व, फंस गए ना इक्वेशन में, सॉल्व कहाँ हुआ। अब चलते हैं इसको लेके, बताओ T3 बराबर क्या लिखा है 4A। T3 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3 मतलब क्या होता है 2D ना, लिख देते a प्लस 3 माइनस 1, ओहो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 4A।
तो क्या होगा a प्लस 2d बराबर क्या होगा 4a होगा कि नहीं होगा। तो a को एक साइड कर दो, एक को उधर कर दें। तो बताओ 2d बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 4a और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा ना इसमें। तो कितना बचेगा यहाँ पे 3a, इसलिए d बराबर क्या होगा 3a और बटा 2 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 कर दो। चलो अब ये d का वैल्यू इसमें पुट कर दो। d का वैल्यू क्या करेंगे तो बताओ टिक पुट करो d बराबर, पुट d बराबर कितना निकला है 3a/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बोलता है a प्लस 5d बराबर 17। तो भैया a की जगह पे, अच्छा d की जगह पे है a प्लस 5 इंटू डी की जगह पे क्या है बाबू लोग 3a/2 बराबर 17। इसको करो a प्लस 5 दिया 15a बटा 2 एलसीएम लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा बाबू लोग 2। तो 2a प्लस 15a बराबर क्या होगा 17, क्रॉस हो जाएगा। तो 15 दो कितना होता है 17a बराबर 17 दूनी 34, इसीलिए a बराबर क्या होगा बाबू लोग 34/17 कितना आएगा 2। a बराबर निकल गया, d अभी निकालना बाकी है। तो d निकालिए, पुट कीजिए कितना होगा a बराबर कितना 2 इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है d बराबर 3 इंटू ए का वैल्यू 2 और बटा 2, 2 कट जाएगा ना। तो d बराबर कितना हो गया। तो जब a और d निकल गया तो AP कैसे निकलता है बाबू लोग, AP निकलता है a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। a बराबर कितना निकला बाबू लोग 2, ये होगा 2 प्लस 3, ये होगा 2 प्लस 2 इंटू 3 बन जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो ये होगा 2, ये होगा 5, 3 दूनी 6 2 8 डॉट 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 हो जाएगा। कोई तकलीफ, एकदम मैथमेटिकल टर्म है, आसानी से बना सकते हैं, कुछ खास नहीं। जहाँ नया चीज़ आएगा वहाँ आप लोगों को ज़रूर रोक के बता दिया जाएगा। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन और इसमें है इस कॉन्सेप्ट का, उसको निपट लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। फिर नया कॉन्सेप्ट है 1 का ए में जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। कहीं कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नई दिक्कत होने के पीछे 2 कारण, या तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या तो बुझा नहीं रहा है। 5k एंड 11 आर इन AP। बताओ ये बोल रहा है कि AP में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं कि आखिर k के जगह पे क्या वैल्यू रखे कि ये सीरीज AP में हो जाए। अंदाज भी मार सकते हो, यहाँ पे कौन सा संख्या रखे कि गैप बराबर हो जाए। बताओ जी, एक जगह 5 और 11, यहाँ कौन सा संख्या रखे कि गैप बराबर हो जाए और AP में हो जाए। 5 3 8 8 3 11 बिल्कुल सही बताए, काम खत्म। लेकिन बना के देख लेते हैं हाँ या नहीं। देखो 8 ही अकेला संख्या है जो जुगाड़ लग जाएगा, 5 और 3 8, 8 3 बराबर डिफरेंस है कि नहीं। तो बिना बनाया जुगाड़ लगा लिए। लेकिन ऐसा तो आसान था इसलिए बना दिए, लेकिन अगर टफ रहता तो हम कैसे बनाते। तभी आपको पता है जब भी AP प्रूव करने बोलेगा तो क्या होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। चलिए सेकेंड टर्म क्या बताओ k माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 5 बराबर यहाँ क्या आएगा 11 माइनस k। तो k को इधर कर सकते हैं, अब 5 को उधर कर दो, k इधर है अरे माइनस k इधर आएगा क्या होगा प्लस k बराबर 11 इधर है, माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा कि नहीं होगा। तो 2k बराबर क्या होगा बाबू लोग 16, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 16/2 कितना आता है। कहीं कोई तकलीफ है, हम लोग तो बिना बनाए बता दिए थे, लेकिन जुगाड़ बैठ गया। सब जगह नहीं बैठेगा तो फॉर्मूला भी याद करके रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग अगर सही से देखोगे तो बना लोगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी AP का, ये क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले क्लास में, किसी AP का 11वां पद T11 बराबर जो दिया है ना वो 44 दिया हुआ है, और उस AP का 16वां पद T16 बराबर जो दिया है वो 19 दिया है। तो आपको निकालना है AP, निकाल लोगे। याद कीजिए पीछे बताए थे ऐसा क्वेश्चन। और AP के साथ एक और चीज निकालना है 20, T20 निकालना है। इसका 20 पद क्या होगा। सबसे पहले AP निकालना है, इसके मतलब है AP निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें A और D निकालना पड़ेगा। A और D निकालेगा तो AP निकल जाएगा, और AP जब निकल जाएगा तो फिर उसका T20 निकाल देना। बन सकता है, पिछले क्लास में सेम क्वेश्चन था, बनाया जा सकता है ना।
तो इतने सारा क्वेश्चन हम लोग टाइप 2 में देख रहे थे। अब टाइप 3 एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और टाइप 3 के नए कॉन्सेप्ट को हम लोग नए क्लास में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आसानी से आप वहाँ पे बना सकते हैं नए क्लास में।